नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा मेरा इंस्पिरेशन एक शॉर्ट फिल्म से है आज। तो सबसे पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, जिससे ये मेरा वीडियो इंस्पायर हुआ है। तो स्टोरी ऐसी थी, एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे एक्चुअली, और एक बच्चा पेट में मदर के। नॉर्मल फैमिली, खुशी खुशी रह रहे थे। सडनली उनकी ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में एक कपल शिफ्ट होता है। अब वो कपल ऐसा कि ये लोग चाहें या ना चाहें, क्योंकि वो इतना ऑपोजिट विंडो में था, तो इनकी नज़र हर वक्त उस विंडो पे चली जाती थी और ये हमेशा उसको देखते रहते थे, उस कपल को। वो कपल इतना खुश और इतना अपने में एक दूसरे में एकदम खोया हुआ दिखता था कि इन लोगों से रहा ही नहीं जाता था। तो पहले तो ये लोग फर्स्ट टाइम जब इनकी नज़र गई तो उन्होंने मजाक मजाक में देखा कि अरे देखो क्या कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उस वक्त दे वर बीइंग इंटिमेट। तो इनको लगा रही क्या कर रहे हैं, देखा और बड़ा उनको मज़ा आया कि दोनों ने साथ में बैठ के देखा। धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि कई बार ऐसा हो जाता था कि हस्बैंड अकेला बैठा वहाँ उन लोगों को देख रहा है, या कभी हस्बैंड कहीं बाहर गया तो वाइफ भी, उन लोगों का एंटरटेनमेंट जैसा हो गया, पास टाइम जैसा, कि हर जब नहीं तब वो उनकी विंडो में झांकते रहते थे। समय बीता और इस लड़की का जो बच्चा होने वाला था, थर्ड चाइल्ड, वो भी हो गया। लेकिन इनकी आदत नहीं गई और कहीं इसको हमेशा ये लगे कि सामने वाली विंडो में जो है वो कितने खुश हैं, और क्यों नहीं वो स्पार्क हमारी ज़िंदगी में है, क्यों हमने सब कुछ, वो रोमांस कहाँ चला गया कि हमारे 3 बच्चे हो गए, हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम मतलब एकदम बस खाना पीना, जो ज़रूरी चीज़ें वही धाड़ धाड़ करते रहते हैं। ये जो समय है, ये जो रोमांस है, ये जो प्यार है, ये सब तो कहीं खो ही गया। उसको, लड़की को तो हमेशा ऐसा लगे, और उसको थोड़ा सा जलन भी हो कि जब लड़का उधर देखे बार बार तो इसको जलन भी हो कि हाँ वो तो बहुत सुंदर है, उसको तो तुम देखोगे ही, वो 22 साल की और मैं तो इतनी बुढ़ी हो गई हूँ, मेरी तो उम्र हो गई, 3 बच्चे हो गए, बॉडी भी अच्छी नहीं है, ये सब तो थोड़ा बहुत घर में चले प्रॉब्लम से डिस्कशंस हों। देखते देखते समय बीता, ये लोग कंटिन्यूसली उस घर में झांकते ही रहते थे। एक दिन सडनली उन्होंने कहा एक ने कि अरे यार वो जो बंदा है उसने देखो बाल कटा लिए, गंजा हो गया। तो हस्बैंड ने भी देखा उसको कि अच्छा हाँ, और इस बीच इन लोगों ने दूरबीन भी खरीद ली एक, जिससे वो और क्लोजली उन लोगों को थोड़ा वॉच कर सकें। तो लड़की ने देखा वो दूरबीन से, कह रही इस लड़की का तो इसने सर मुंडा लिया। तो उसने कहा कि अरे देखो एक गंजा हो गया। तो हस्बैंड ने देखा, कहा हाँ सूट नहीं कर रहा इसको, अच्छा नहीं लग रहा उतना। चलो कोई बात नहीं, इस बात से बहुत ही लोग इंट्रीग थे, कोई ना कोई आता था। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि लड़की थोड़ा दुखी दिख रही है और लड़का बेड पे है, उसको डॉक्टर विजिट करने आया और वो देख रहा है। और उसके बाद एक दिन सडनली देखा कि एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस में मतलब उसको स्ट्रेचर में लड़के को लेके जा रहे हैं। उस दिन ये बंदी अकेली थी घर में, उससे रहा नहीं गया, वो दौड़ दौड़ के उतर के नीचे गई और घूमकर उस बिल्डिंग के सामने गई। तो देखा कि एम्बुलेंस खड़ी थी और उस बंदे को उस पर ले जाया जा रहा था, और लड़की खड़ी थी, माँ उसकी जो वाइफ पार्टनर जो भी, वो खड़ी थी और वो रो रही थी। तो इससे बस रहा नहीं गया, ये गई उसके पास खड़ी हुई जाके, और उसने कहा कि आर यू ओके? तो उसने कहा कि यस, माय हस्बैंड इज़ वेरी सिक एंड दे आर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल। और पता नहीं उसके पास कितना समय है जीने का। और ये बोला उसने, और उसने फिर ऐसे घूम के उसको ध्यान से देखा। उसने कहा कि अरे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम वही बंदी हो क्या जो मेरी बिल्डिंग के ऑपोजिट वाले घर में रहती हो, ऑपोजिट बिल्डिंग में? तो इसने कहा, ये इसने ऐसा दिखाया कि इसने तो कभी नोटिस ही नहीं किया था इन लोगों को। तो इसने कहा कि हाँ हो सकता है, हाँ हाँ शायद ऑपोजिट बिल्डिंग में ही मैं रहती हूँ, हाँ हो सकता है। तो उसने फट से कहा कि तुमको तो पता नहीं होगा, लेकिन हम दोनों ना हमेशा तुम्हारी फैमिली को देखते हैं अपनी विंडो से, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तुम जिस तरह से तुम लोगों का जीवन है उसको देख के हमें रंज होता है या हमें जलन होती है कि वाह तुम्हारा कितना सुखी जीवन है, तुम कितने अच्छे प्यारे बच्चों के साथ हो, कितना अच्छी लाइफ है तुम्हारी, यू हैव अ कंप्लीट लाइफ।
ये बंदी एकदम अचंभित उसको देखती है और सोचती है, अरे, उसको गले लगाती है, कहती है कि इफ़ यू नीड एनीथिंग, कुछ हो, कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना, आई एम देयर। कहती नो, आई विल बी ऑल राइट, और चली जाती है। और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। देखने वाली बात ये, इस मूवी से मुझे क्या महसूस हुआ कि देखिए, हम अपनी तरफ रहते हैं, राइट, हम दूसरों को देखते हैं, हमें उनकी खुशी दुख के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर जो हमें दिखता है उससे हम कुछ परसीव कर लेते हैं कि हाँ, ये ऐसे होंगे, इनका ऐसा जीवन जा रहा है, इनका वैसा जीवन जा रहा है, और हम उनको देख करके अपने आप में सोचने लगते हैं कि हमारा जीवन कितना ख़राब है, हम उतने सुखी नहीं हैं, काश हमारे पास उनके जैसा ऐसा होता, वैसा होता, ये होता कि वो होता। और हम अपने लिए दुख का भंडार खोल लेते हैं, अनसेटिस्फैक्शन का भंडार खोल के बैठ जाते हैं कि हमारे पास ये नहीं, वो नहीं। एक बार भी ये दिमाग में नहीं आता कि देखें तो हमारे पास क्या क्या है, नहीं लगता कभी। हम दूसरों को देख देख के जलन ही होती रहती है। तो कहते हैं ना कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, हिंदी में दूर के ढोल सुहाने। एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। वो ये कहानी मेरी खुद के एक्सपीरियंस की है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी एक्चुअली, और हम लोगों ने अपना जीवन शुरू ही किया था, तो डेफिनेटली इट वाज अ टाइम ऑफ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रगल, क्योंकि भाई जॉब्स नहीं थे, हम जॉब्स खोज रहे थे, गाड़ी बग्गी तो दूर की बात है, वो तो थी ही नहीं, और मकान के अंदर सामान भी बहुत ही लिमिटेड सा था। तो जब हम घूमने जाते थे या कहीं, अभी भी मुझे याद है एक सबब में हम लोग गए थे कार में अपनी फ्रेंड्स के साथ। अब तो वो सबब यहीं पास में ही है, बट उस सबब में गए थे और वहाँ के घर देख के हमने हमेशा उसको देखा था और घरों को देखकर कहा था कि कितने सुंदर घर हैं, काश हमारे पास भी ऐसा घर होता। और आगे चल के जब गाड़ियाँ, लोगों के घरों के सामने गाड़ियाँ देखते थे ना कि भाई 2-2, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो लगता था एक दिन ऐसा आएगा नहीं कि हमारे पास भी 2 से 3 गाड़ियाँ होगी, कि ये लोग कितने खुश हैं, कितना इन लोगों ने कमा लिया है, कितना वेल ऑफ है। हम लोग देखो अभी भी रखड़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लेटर एज में आए थे, ऐसा नहीं था कि हम बहुत यंग रहे हों। तो जब आए थे तो ऑफ कोर्स हमारा जो प्राइम पीरियड था वो तो हमने इंडिया में बिताया था, तो यहाँ से हमको स्क्रैच से शुरू करना था। तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ टाइम जब हम दूसरों को देख के काफ़ी हमें लगता था कि हम वहाँ उस स्थिति में कब पहुँचेंगे। फिर मेरी जॉब जहाँ हूँ, मैं बैंक में लग गई, और ऐसी जगह लगी कि जहाँ मैं लोगों की मुसीबतें सुलझाती थी, प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, ये सब सॉल्व करती हूँ, रिजॉल्व करती हूँ। इसी दौरान ऐसे लोगों से बात होती है कि जो लोग ऊपर से अगर उनको आप देखें तो लगेगा कि वाह कितने अमीर हैं, 4-4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, 5-6 गाड़ियाँ हैं, लेकिन कर्जे में डूबे हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो जो कितना आता वही ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली हालत में बैठे हैं कि आता पैसा इतना है, आने से पहले तो उस पैसे के जाने के ठिकाने तैयार पहले से रेडी होते हैं, ओवर ड्यू, कि ये बिल्स पे करना है, उस मॉर्गेज को पे करना है, ये लोन पे करना है, ये कार लोन, ये पर्सनल लोन, दुनिया भर की चीज़ें लाइंड अप होती हैं। और वो अंत में महीने के चाहे सामने से बड़ा चमकीला दिख रहा हो, लेकिन एंड ऑफ द मंथ दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मीट एंड्स। उसके बाद जब मैं कहीं भी जाती थी और 4-4 गाड़ियाँ देखती थी किसी के घर के सामने, तो दिमाग में ये नहीं आता था कि ये कितना वेल ऑफ है, हमेशा ये दिमाग में आता था ये सब इनकी ही है कि सब कर्जे पे हैं, और ये सही में वेल ऑफ है कि स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। परसेप्शन बदल गया। फिर एक और किस्सा सुनाती हूँ अपनी एक दोस्त का। उसका क्या है, जब भी मैं इससे मिलती हूँ, चाहे वो ऑफिस में मिलूँ, लिफ्ट में मिलूँ या कहीं भी मिलूँ, रोती पे लगती ही मिलती है। हमेशा क्रिटिसाइज करती लोगों को, और बस कि ये तो बहुत ही बेकार है, आई हेट दिस जॉब, लाइक इट्स सो बैड, और यार ये मैनेजर ने कहा और ये उसने कहा और उसका ये प्रॉब्लम है और वो तो ऐसा सोचते हैं और साले उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें उल्लू समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है जहाँ हर समय। लेकिन फिर मैंने उसको एक दिन रियलिटी चेक दिया। मुझे लगा कि कभी किसी को तो इसको बताना पड़ेगा कि कहाँ तुम खड़ी हो, एंड जो तुम इतना विंच कर रही हो, जो बहुत आसान है विंच करना, कभी कभी ये भी बैठ के सोचना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या है, कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। तो उसको मैंने बताना शुरू किया। मैंने कहा आज के दिन, आज की सिचुएशन में जहाँ कोरोना वायरस ने जान ली हुई है, दुनिया की कमर तोड़ के रखी है, वहाँ अगर तुम्हारे पास जॉब है और तुम जा रही हो ऑफिस, isn't that something you should be grateful about? तो कहती हाँ तो है। हमने कहा तो फिर इतना क्यों परेशान रहती हो यार,
कि बहुत आसान है लोगों की बुराई करना, बहुत आसान है सल्ख करना, बिंज करना ऑल द टाइम, बहुत आसान है। लेकिन जो है उसके बारे में कभी अप्रिशिएट उस चीज़ को करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि हम उसे अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, तो फिर हम उसको कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। हम सिर्फ बिंज ही करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं यार, वो जो सामने वाला है उसका जॉब मुझसे बहुत अच्छा है, काश मेरे पास वो होता रादर देन दिस, काश मैं वहाँ बैठी होती रादर देन हियर। होता है ना। अब कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आगे बढ़ना मना है या अच्छी जगह और बेटर पोजीशन में जाना मना है या एम्बिशियस होना गलत है, नहीं, दैट इज ऑल वेरी गुड एंड दैट इज ऑल पॉजिटिव, बट इन द प्रोसेस इफ वी आर फेलिंग टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव प्रेजेंटली, दैट इज अ बिट ऑड। कितना फर्क पड़ा तो भगवान ही जाने, पर मैंने तो वही दे डाला ज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि आगे बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। एक जगह आप रुक गए तो फिर तो आप थम ही जाओगे, कभी आगे बढ़ोगे नहीं। लेकिन जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो उसके आसपास की खूबसूरती को देखते चलो, उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि वही आपका रास्ता है जिससे आप वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हैं। स्टार्ट एंजॉइंग द जर्नी। और फिर दूसरी चीज़ है, ये एम्बिशन और ये सब चीज़ें तो ऐसी है ना कि जब मिल जाता है जो चाहिए तो कुछ और चाहिए होता है, और वो मिल जाता है तो कुछ और चाहिए होता है। ये जो चाह है वो तो कभी ख़त्म नहीं होती ना, जैसे कि चाय की चाह मेरी नहीं ख़त्म होती, तो वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों की जो चाह है वो कंटिन्यूसली बदलती रहती है। हम आज ये चाहते हैं कि अरे आज मेरे पास गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई तो आपको लगेगा बंगला हो जाए, बंगला हो गया तो आपको लगेगा अरे यार मेरे पास इतना सोना होता तो कितना अच्छा है, सोना भी हो जाएगा तो फिर आपको लगेगा अरे यार ये गाड़ी पुरानी हो गई, दूसरी गाड़ी चाहिए। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो फिर जो है हमारे पास उसको हम अप्रिशिएट करके उसमें खुश रहना अगर सीखेंगे तो फिर आगे बढ़ने का भी मज़ा है, क्योंकि फिर हर पल को हम एंजॉय कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, दूसरों को देख देख के जो जलन की भावना होती है, इससे ऊपर उठ जाए। तो वही है कि हम दूर से चीज़ों को देख के हम जो सोचते हैं कई बार वो नहीं होता, और हम जिसको सोच के जलन कर रहे होते हैं कई बार पता चलता है कि वो तो बहुत ही बदतर हालत में है, और हम जहाँ हैं हम बहुत सुखी हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि जो है उसको अप्रिशिएट करना सीखें, जो जहाँ पहुँचना है उसको, उसके लिए रुके नहीं। ये नहीं कि भैया सेटिस्फाई हो गए और भाई हमारे पास तो एक ही रोटी थी, भूख तो दो की थी, लेकिन मैं तो एक ही खा के चुप हो गई, कौन दूसरी रोटी के लिए वर्क करे। नहीं यार, खाओ पूरा भरपेट, जो चाहिए पूरा लो, अचीव करो, आगे बढ़ो, लेकिन इन द प्रोसेस जो है उसको अप्रिशिएट करते चलो, उसको इंजॉय करते चलो, उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको दोनों बाहों से अपनाओ और अप्रिशिएट कर करके चलो, तो फिर जीने का मज़ा ज़्यादा आएगा और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, खुशी ज़्यादा होगी। और दूसरों को, अगर दूसरे प्रोग्रेस करते हैं तो उनकी खुशी में खुश हो ले। अगर आप खुश नहीं हो सकते तो दुखी भी ना हो, और उनकी हरकतों से अपने जीवन को तहस नहस ना करें। हमेशा अपनी चादर के विदिन रहें, हमेशा लाइफ जिए, सिर्फ कर्जों में ना डूबे रहें। कोरोना के हिसाब से तो और ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की अब खबरें आने लगी हैं जो किसी के फादर चले गए, किसी कोई हमारे जहाँ हम पहले थे वहाँ कलीग हमारे चले गए, कई हमारे जान पहचान वाले जो क्लोज हैं वो हॉस्पिटल में हैं। तो ऐसी ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अब घबराहट होती है, कि डर लगता है कि भाई देखिए जब चले जाएंगे तो ये सब जो है जिसका है वो तो यहीं छूटना है, कोई लेके तो जाना नहीं है किसी चीज़ को। हम तो लकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बैठे हैं, पर हिंदुस्तान में तो बहुत तहस नहस मची हुई है। तो फिर जो है उसको एंजॉय कर लो। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें बिंदास बातें।